रात के 12 बज चुके थे। आसमान में बादल गहराते जा रहे थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनदेखी नज़र हर ओर से झांक रही हो। अरुण एक यूट्यूबर था जो अपनी टीम के साथ एक पुरानी हवेली में शूट करने जा रहा था। कहा जाता था कि वो हवेली 200 साल पुरानी है और वहाँ हर अमावस्या की रात कोई आत्मा भटकती है। उसके साथ रीना, रवि और संजय थे। रास्ते में गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोका। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा मत जाना उस हवेली में, वहां लौट कर कोई नहीं आता। अरुण ने हंसते हुए कहा, दादी ये सब अंधविश्वास है। बूढ़ी औरत ने बस एक बात कही, जब परछाइयां बोलने लगेंगी तब तुम मेरी बात याद करोगी। वे सब हंसते हुए आगे बढ़ गए। जब हवेली पहुंचे तो लोहे का गेट जंग खाया हुआ था। रवि ने उसे खोला तो चरर की आवाज आई, इतनी भयानक कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली में कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया और सबकी टॉर्च एक साथ बुझ गई। अंधेरे में कुछ देर तक सिर्फ सांसों की आवाजें गूंजती रहीं। जब टॉर्च दोबारा जली तो सामने दीवार पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थीं। उनमें से एक औरत की तस्वीर थी, लाल साड़ी, माथे पर सिंदूर और आंखों में ऐसा सोनापन कि जैसे किसी ने उसकी जिंदगी ही सोख ली हो। रवि ने मजाक में कहा, देखो रीना, तुम्हारी दादी लगती हैं। सब हंसे ही थे कि पेंटिंग की आंखों से खून की बूंदें टपकने लगी। रीना चीख पड़ी। संजय ने कैमरा चालू किया और बोला, ये रिकॉर्ड हो गया। अरुण बोला, शांत रहो, ये तो शानदार फुटेज है। वे ऊपर की ओर बढ़े जहां एक टूटी हुई अलमारी के अंदर अरुण को एक पुरानी डायरी मिली। उस पर धूल जमी थी। उसने पन्ने पलटे तो उसमें लिखा था, मैं ललिता, इस हवेली की बहू जिसे उसके पति ने धोखा देकर इस हवेली की दीवारों में जिंदा चुनवा दिया। मेरी आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक इस हवेली की सच्चाई उजागर नहीं होती। जैसे ही उसने ये पंक्तियां पढ़ी, हवेली की दीवारें चरमराने लगी। रीना डर कर कहा, अरुण ये सब मजाक नहीं है, यहाँ कुछ है। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, कहानी नहीं, सच्चाई हूँ मैं। सबने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर कैमरा स्क्रीन पर लाल साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे कैमरे में घूर रही थीं। रवि के हाथ कांपने लगे। अचानक हवेली के सभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। बाहर बिजली कड़की और कमरे में लगी मोमबत्ती अपने आप जल उठी। दीवारों पर साए हिलने लगे जैसे कोई उनके बीच चल रहा हो। संजय बोला, बस करो, चलो यहाँ से। लेकिन अरुण बोला, अब नहीं, हमें सच्चाई पता लगानी है। तभी रीना चीखी, अरुण देखो, दीवार पर कुछ लिखा है। सबने देखा, दीवार पर खून से लिखा था, एक लौटेगा, 3 रह जाएंगे। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी हवेली की सीढ़ियों पर खड़खड़ाहट आवाज आई, जैसे कोई नंगे पैर धीरे धीरे नीचे आ रहा था। टॉर्च की रोशनी जैसे ही सीढ़ियों पर पड़ी, लाल साड़ी वाली औरत धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसके पैर के निशान खून से बन रहे थे। रीना बेहोश हो गई। संजय दीवार के पास जाकर कांपते हुए खड़ा था और रवि पीछे हटते हुए अरुण से बोला, भाई अब निकल चलते हैं। अरुण बोला, नहीं, कैमरा चालू रखो। लेकिन तभी कैमरा अपने आप गिर गया और स्क्रीन काली हो गई। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। अचानक हवेली की दीवारों से कई आवाजें आने लगी, बच्चों की हंसी, औरतों की चीखें और किसी के रोने की आवाजें। दीवार पर बनी पेंटिंग्स हिलने लगी, उनमें के चेहरे बदलने लगे और एक पल में अरुण को लगा कि उन पेंटिंग्स में वो खुद, रीना, रवि और संजय नजर आ रहे हैं। उसने आंखें मली, लेकिन अब वो चारों तस्वीरों में बंधे हुए थे। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो वही लाल साड़ी वाली औरत उसके सामने थी। उसने धीरे से कहा, तुम लोग भी अब यहीं रहोगे। अगले ही पल सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग हवेली के बाहर पहुंचे। दरवाजा खोला था लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस एक कैमरा पड़ा था जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में वो लाल साड़ी वाली औरत कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके पीछे दीवार पर अब 4 नई पेंटिंग्स लटकी थी, अरुण, रीना, रवि और संजय की, और उनके नीचे लिखा था, शापित हवेली का नया अध्याय शुरू हो चुका है।